नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे आप लोगों से खाप पंचायत के बारे में बात करनी है। खाप पंचायत जो होती हैं उनके बारे में आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स के अंदर या फिर टेलीविज़न में, है ना, मैगजीन्स में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉलेज में अपने अदर जो उनके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, पीयर ग्रुप में उनके खाप पंचायत का नाम सुना होगा। तो खाप पंचायत क्या होती हैं, कैसे ये आई, अस्तित्व में कैसे आई, इसको हम समझते हैं। देखिए, खाप पंचायत जो है वो बेसिकली जाट कम्युनिटी से रिलेटेड है। और देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये एक ट्रेडिशनल इंडिया का कंसेप्ट तो है ही, लेकिन इसके बारे में यूपीएससी के अंदर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया, ये पर्टिकुलरली खाप पंचायत इज रिलेटेड टू जाट कम्युनिटी। अब इसमें क्या है, अब आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब देखिए, एक पिता है ना, उसके बच्चे, एक बेटा हो गया है ना, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उस बेटे के जैसे दो बेटे हो गए सपोज कीजिए, फिर उनके भी अपने परिवार, फिर उन दो बेटों के फिर आगे एक्सटेंडेड फैमिली, उनके फैमिलीज, फिर वो आगे एक्सटेंड हो गए, फिर वो आगे एक्सटेंड हो गए। ऐसे ही तो होता है ना डेवलपमेंट। अभी आज इतनी पॉपुलेशन है, अब से 50 साल पहले इससे कम थी, और उसके पहले और भी ज़्यादा कम होगी, है ना। हम जो एक ये थॉट लेके चलते हैं, तो ये हुई शुरुआत। खाप पंचायत इज रिलेटेड टू, एज आई सेड अर्लियर, जाट कम्युनिटी एंड गोत्र, एक पर्टिकुलर सरनेम। ठीक है। अब जैसे समझिए कि राम, फॉर एग्जाम्पल, तो राम जो है उनके जो बच्चे आगे पैदा हुए, है ना, वो बन गया राम सरनेम। श्याम, वो बन गया श्याम सरनेम। सही है। इसी तरीके से तोमर, बालियान, मलिक, है ना। इस तरीके से ये अलग अलग गोत्र, गोत्र का अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे ये गोत्र आए सीन के अंदर, वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे। आज खाप पे रहते हैं। तो एक तरीके से जैसे तोमर खाप हो गई, है ना। तो तोमर खाप का है कि जैसे वो उसके पूरे जो गांव होंगे, पॉपुलेशन जिनका गोत्र तोमर है, वो कहलाई गई तोमर खाप। सही है। बालियान, पूरे जितने बालियान के गांव है, 84 गांव बोले जाते हैं तोमर के, ऐसे ही बालियान बहुत बड़ा गोत्र है जाट के अंदर, है ना। इसी तरीके से मलिक, ठीक है ना, और ऐसे बहुत अलग अलग गोत्र। अब इसमें क्या है, वो खाप पंचायत, तो पंचायत के अंदर वो जितने 84 विलेजेस हैं वो तो जाके नहीं बैठेंगे ना, कोई एक सरपंच होगा, तो वो सरपंच कैसे आया सीन के अंदर, उसी के यहाँ पे कैसे वो होता है, ठीक है ना। तो इसमें रखी होती है पगड़ी। अब वो पगड़ी कैसे, आप ये समझिए कि जो पुश्तैनी घर होगा, कभी पुश्तैनी, और उस पुश्तैनी घर के अंदर जो सबसे बड़ा बेटा होगा, है ना, छोटा बेटा जैसे वो चला गया, या फिर वो समझिए कि वो अपना नौकरी कर रहा है, बड़ा बेटा भी अपना काम कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो घर की जो पगड़ी है वो किसके सिर पे रखी जाती है, जो बड़ा बेटा होता है, फिर उस बड़े बेटे का जो बड़ा बेटा होगा, फिर उसका जो बड़ा बेटा होगा, समझ रहे ना आप लोग। तो वो जो सबसे बड़ा बेटा होगा कुल का, मतलब एक पूरे क्लैन का, बालियान या फिर अहलावत या जो भी वो है, उसका जो बड़ा बेटा होगा, वो जो चला आ रहा है प्रोसीजर जनरेशन टू जनरेशन, वो क्या है, उसके सिर पे है वो पगड़ी। ठीक है। और जब ये पंचायत होती है, तो हर एक जो गोत्र है, जो मतलब गोत्र खाप, ठीक है, खाप का पंच, प्रमुख, सही है, कौन होता है, जो उसका बड़ा पुत्र और उसका पुत्र और उसका पुत्र जो होता आया है। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ खाप पंचायत का, खाप का। ठीक है। अब पंचायत होता क्या है ना, जैसे विभिन्न मुद्दों के ऊपर ये लोग बैठते हैं समाज में, ठीक है ना, और बात करते हैं। जैसे कि एक बहुत पुराने समय की बात है, मेरे बाबा जी के समय की बात है। तो सोरम एक गांव है मुजफ्फरनगर के अंदर, उसमें पंचायत हुई थी। क्या पंचायत हुई थी, तो जितने मुखिया थे सारे इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उसमें एक मुद्दा था कि जब पहले शादियां होती थी, तो उसमें जैसे गोत्र देखा जाता है ना, माँ का, पिता का, है ना, और उधर लड़के के भी दोनों गोत्र देखे जाते हैं। तो उस समय पे क्या दादी का गोत्र भी देखा जाता था, है ना। बहुत सारे वो था, कॉम्प्लेक्सिटीज थी। तो उस पंचायत में क्या किया, दादी का जो गोत्र था उसे खत्म किया गया कि भाई आप दादी को छोड़ो।
तो ये नहीं है कि खाप पंचायत इज ए कंजर्वेटिव कंसेप्ट, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनको हुआ क्या है ना, अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत नेगेटिवली, स्पेशली दोज थिंग्स रिलेटेड टू भारत, उनको बहुत नेगेटिवली चीज़ों को पेश किया जाता है। हर एक चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती है, लेकिन ये नहीं कि आप उसकी सारी अच्छाइयों को ही ढक दो। तो वो गोत्र खत्म किया गया, ठीक है, जिससे कि शादियां थोड़ी आसानी से होने लगे, क्योंकि इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। इसके साथ में जैसे मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद उसके बहुत बड़ा एक भोज का जैसे आयोजन किया जाता है, उस पर भी ये करा गया कि नहीं ये बंद कीजिए, ये सही नहीं है। अब जिसे करना होता है वो करता है, लेकिन एक ये नहीं कि आप इसको मतलब पूरा अरेंज करेंगे, ठीक है ना। जब मृत्यु किसी की होती है तो उसके बाद मामा की तरफ से क्या होता है, मिलाई की जाती है। मिलाई मतलब गिविंग मतलब सम रुपीज, है ना, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, टू द विमेन इन द फैमिलीज, ठीक है। अब वो क्या किया, वो 1-2 तक सीमित करके जो परिवार की महिला है वहां तक कर दिया, ठीक है। शादी के अंदर दहेज को खत्म किया गया। अब वो एक अलग बात है कि कोई पर्सन टू पर्सन वो जाके तो ये देखेंगे नहीं ना, लेकिन पंचायत की गई बाकायदा कि नहीं भाई ये गलत है, इस तरीके से जो दहेज दिया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे दहेज दिया जा रहा है, इस तरीके से। ये तो एक ऐसे मुद्दे हो गए। एक दूसरा काम, जैसे लीगल अगर हम उसकी बात करें तो लीगल मतलब कोर्ट की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ ही दो लोगों में आपस में कुछ बातचीत मतलब एक तरह से कुछ झगड़ा हो गया है, या कुछ गांवों के अंदर कुछ झगड़ा हो गया है आपस में किसी मुद्दे के ऊपर, है ना, 2 कम्युनिटीज में झगड़ा हो गया है, तो उसमें भी इनका रोल आता है। ये लोग बैठते हैं, इनकी बातें सुनी जाती हैं, है ना, और सुनी इस वजह से जाती हैं कि वो बहुत अनबायस्ड डिसीजंस होते हैं जो ये लोग देते हैं, सही है। हाँ कुछ ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां पर इनकी कुछ क्या बोलते क्रिटिसिज्म भी हुआ है। जैसे एक बार हुआ था कि ये बोला गया था, मतलब वो खाप की तरफ से तो नहीं था, लेकिन हाँ गांव के पंचायत में कहा गया था कि लड़कियों को मोबाइल फोन मत दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो उस समय पे बहुत अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही थी, है ना, तो वो बंद हो जाएंगी। तो हाँ कुछ मुद्दे हैं जिन पे ये है कि कुछ क्रिटिसाइज भी चीज़ें की गई हैं इनकी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल सही है आपस में एक बॉन्ड बनाने के लिए। और हमारी सोसाइटी सर्वाइव ही इस वजह से कर रही है कि वी आर ट्रेडिशनली वेरी रिच, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है खाप का, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से इसमें गोत्र की महत्ता है, और किस तरीके से पंच बनता है, और आज किसका क्या रेलेवेंस है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे या आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्ते।